पिछले 1 महीने से देश में लॉकडाउन जारी है। इस दरमियान रमज़ान का मुबारक महीना भी नज़दीक आ गया है। अगर 23 अप्रैल को चांद दिख गया तो भारत में 24 अप्रैल से रमज़ान की शुरुआत होगी। अब तक लॉकडाउन की वजह से जुमे की नमाज के अलावा अन्य सभी इबादतें घर पर ही अदा की जा रही हैं। इसी बीच अब रमज़ान के मुबारक महीने की भी सभी इबादतें घर पर ही की जाएंगी, जिसमें ख़ास तौर से रोज़ा इफ्तार और इस माह मुबारक में अदा की जाने वाली तरावीह की विशेष नमाज भी शामिल है। लॉकडाउन है, बीमारी फैलने का डर है और एहतियात इसी में है कि हम लॉकडाउन पे अमल करें, घर में रहें और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि ख़ुद भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। और हमारे मज़हब में हर तरह का ऑप्शन है, हर तरह की इजाज़त है। तो अगर घर में हम रहेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं। आपको बता दें कि इस्लामी कैलेंडर के सभी 12 महीने अपने आप में एक ख़ास अहमियत रखते हैं, लेकिन इनमें रमज़ान का मुबारक महीना अन्य महीनों के सरदार की हैसियत रखता है। इस माह मुबारक की विशेष इबादतें हैं, वहीं रोज़ाना की जाने वाली अन्य इबादतों का दर्जा भी कई गुना बढ़ जाता है। इस बीच किलर कोविड-19 से जारी आर पार की लड़ाई के चलते लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते मस्जिदें भी बंद होने से रोज़ाना और जुमे के दिन की इबादत भी घरों में अदा की जा रही है। रमज़ान के मुबारक महीने की शुरुआत दूज के चांद के नज़र आने से होती है। फिलहाल इस्लामी शव्वाल का महीना शुरू है। आगामी शुक्रवार या शनिवार को रमज़ान शुरू होने का चांद नज़र आने की संभावना है, जिसे देखते हुए तमाम उलेमाओं ने हिदायतें जारी की हैं, जिसके तहत रमज़ान के मुबारक महीने में तड़के सुबह सहरी के बाद फजर की नमाज के बाद दोपहर की ज़ोहर, दोपहर के बाद अदा की जाने वाली असर की नमाज और सूर्यास्त के पहले रोज़ा इफ्तार कर मगरिब की नमाज भी घर पर ही अदा करने की अपील की गई है। रमज़ान के मुबारक महीने में अदा की जाने वाली तरावी की विशेष नमाज भी घर पर ही अदा करने की अपील की जा रही है। उलेमाओं ने कहा है कि घरों पर ही रहें, प्रशासन को सहयोग करें। रमज़ान के मुबारक महीने के दौरान खास तौर से युवकों से अपील की जाती है कि वो गैर ज़रूरी तौर से सड़कों पर या मस्जिदों में नहीं जाते हुए अपने घरों पर ही रहकर इबादत करें और प्रशासन को सहयोग करें। वर्तमान में सभी इबादतें घरों पर ही अदा की जा रही हैं, इसलिए आने वाले रमज़ान मुबारक के महीने की भी सभी इबादतें घरों पर ही अदा कर इस महामारी से निजात की दुआ करें। अपने तमाम भारत के मुसलमानों से और इमामों से ख़ास तौर पर एक गुजारिश करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि उम्मीद है कि 24 तारीख को चांद का ऐलान हो जाएगा और 25 तारीख को पहला रमज़ान का पवित्र रोज़ा शुरू होगा। ऐसे में तमाम पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से अभी वबा फैली हुई है, ये बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस, उसके मद्देनज़र तमाम पूरे भारत को लॉकडाउन किया हुआ है और इस लॉकडाउन के अंदर एकमात्र एक इलाज है, वो है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का। तो ठीक है, त्यौहार आया है, नवरात्रे भी आए थे और अब रमज़ान भी आए हैं। नवरात्रे भी लॉकडाउन में मनाए गए और अब पवित्र रमज़ान का महीना भी लॉकडाउन में ही मनाया जाएगा। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ख़ास तौर पर वो कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और रमज़ान का पवित्र महीना रोज़ा, पूरा रोज़ा अपने घर के अंदर ही रहकर इबादत करेगा। तरावियों का जो सिलसिला है वो तरावी भी घर में पढ़ी जाएंगी, क्योंकि तरावियाँ सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, छोटे श्लोक के साथ अपने घर में ही पढ़ेंगे। लॉकडाउन के बीच शुरू हो रहे इस पवित्र रमज़ान महीने को देखते हुए मुस्लिम समाज के उलेमा और जिम्मेदार सामने आकर पुलिस प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं। दावत-ए इस्लामी के मौलाना नईम रिजवी ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए सरकार की पहल सराहनीय है, लेकिन अब भी कुछ लोग जिम्मेदारी से नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पुलिस प्रशासन को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि वे घरों में रहें, रमज़ान में इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।